हेलो फ्रेंड्स, मैं आकाश और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आकाश स्टडी 95 पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ चैप्टर फर्स्ट, जो हाई स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि 10th की, इंग्लिश मीडियम में हो या हिंदी मीडियम में, उनकी हिंदी सब्जेक्ट होती ही है। और मैं आज से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ हाई स्कूल वालों लोगों के लिए। तो जो लोग हाई स्कूल में है, प्लीज़ इस चैनल को जो देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो ऊपर रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उस पर प्रेस करके और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे मैं आगे की जो प्रिपरेशन डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो ये आपकी क्लास फर्स्ट है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। इसके बाद क्लास फर्स्ट के बाद क्लास सेकेंड डालूंगा, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, चैप्टर फर्स्ट आपका है साखी कबीर, यानी कि साखी है आपका चैप्टर फर्स्ट पद्य का, और कबीर जी ने इनको लिखा है, कबीरदास जी ने। तो इनका जीवन परिचय के बारे में आज मैं इसको बताऊंगा कि जीवन परिचय इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कबीर जी का जीवन परिचय आता ही हर साल, ऐसा कोई साल नहीं होगा जिस साल कबीर जी का जीवन परिचय नहीं मिला होगा। तो ये आप लोगों की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं इस पर आप लोगों के लिए पहले तो पूरा कंप्लीट करवाऊंगा चैप्टर, और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट होंगे उसका वीडियो भी मैं डालूंगा। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के फरवरी मंथ में एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी स्कीम नहीं देखी है तो इसकी स्कीम मैंने जारी कर दी है। तो ऊपर आई बटन आप लोगों को दिख रहा होगा, वहाँ पर जाके आप मेरा वीडियो इस वीडियो को देखने के बाद देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप मेरा वीडियो देख सकते हो। तो चलिए आज साखी कबीर यानी कि कबीरदास जी का जीवन परिचय के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, ये आपका फर्स्ट चैप्टर में आज स्टार्ट करता हूँ। ये यहाँ पे लेसन पार्ट 1। ओके, आपका पार्ट 1 क्या है, साखी है, यानी कि साखी आपका फर्स्ट लेसन है, और किसने लिखा है, कबीरदास जी ने। ठीक है, तो इनका जीवन परिचय आपका ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये है, और इसको आप लोग VIMP लिख लीजिएगा। और क्योंकि ये हर साल आया है, चाहे जो साल देख लीजिए यूपी बोर्ड का पेपर उठा के, हर साल ये क्वेश्चन आपका आया है, और अब की बार भी आएगा ये क्वेश्चन। तो ये वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं इसका जीवन परिचय यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। तो देख लीजिए क्या लिखा है। मैंने जिस फॉर्मेट में आप लोगों के लिए बताया है उसी फॉर्मेट में आप करिएगा। ठीक है, मैंने आप लोगों के लिए एक फॉर्मेट बनाया है अपने हाथ से लिखकर, कि इस तरह से आप लोग लिखिएगा तो बोर्ड में नंबर फुल मिलेंगे। तो देखते हैं क्या है। कबीरदास जो थे, क्या थे, हिंदी साहित्य की निर्गुण काव्य धारा के महत्वपूर्ण कवि हैं। यानी कि जो कबीरदास जी थे वो हिंदी साहित्य की जो काव्य धारा होती है, एक सगुण होती है, एक निर्गुण होती है। सगुण जो होती है वो क्या होती है, मतलब सगुण में जो श्री कृष्ण वगैरह हो गए हैं ना, श्री कृष्ण हो गया और मीराबाई, ये सब मानते, श्री कृष्ण को मानते थे मीरा भाई। तो ये सगुण काव्यधारा, निर्गुण काव्यधारा वे थे जो ये जो कबीरदास जी थे ईश्वर को नहीं मानते थे, निरंकार ईश्वर को मानते थे, जो ईश्वर था ही नहीं। ठीक है, कबीरदास। फिर अब इनके जन्म के बारे में ऊपर ये मैंने जो दो हेडिंग बताई हैं, ये फर्स्ट यहाँ से यहाँ तक पहले आप इतना लिखिएगा, फिर आप शॉर्टकट अपनाइएगा, यानी कि पहले शॉर्ट में बता दीजिएगा कि उनका जन्म कहाँ हुआ है ना, कितने ईस्वी में हुआ, माता पिता कौन थे, गुरु कौन थे, और मृत्यु कब हुई। उसके बाद विस्तार से बताइएगा। तो आपको मतलब इस फॉर्मेट से आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे, मुझे भी मिले थे, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो फिर आप जन्म देखिएगा इनका। तो कबीर का जन्म स्थान जो था वाराणसी था, वाराणसी के लहरतारा नामक स्थान में हुआ था, और तालाब के किनारे हुआ नहीं था। तालाब के किनारे इनको किसी ने छोड़ दिया था। अभी बहुत सारे मत हैं, अभी आगे बताऊंगा वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा। तो क्या है, इनका जन्म अधिकांश विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं, क्योंकि इनका जन्म 1300 के करीब, 98 के करीब हुआ था, ये देखो। तो तब जो है एग्जैक्ट नहीं पता है कि इनका जन्म कब हुआ था, ऐसे मतलब अनुमान लगा रहे हैं, गेस कर रहे हैं कि कोई बता रहा 1398 में, है ना, और कोई कह रहा है कि नहीं 1418 से 1420 में हुआ था। मतलब अपने अपने मत दे रहे हैं जो विद्वान थे पहले के। तो उस हिसाब से जो ये है, उनका जन्म जब हुआ था
एक मत है जन्म सन जो था 1398 मान लीजिए, और फिर लिखा है ब्रैकेट में 1465 विक्रम संवत। ये 20 सा जो लिखा है इसका मतलब है विक्रम संवत। तो विक्रम संवत कैसे निकालते हैं थोड़ा सा बता दूं। जैसे कि लिखा है 1398, तो किसी ईस्वी को अगर उसमें हम 67 ऐड कर देते हैं, कितना, किसी जैसे कि ईस्वी लिखा 1398 और इसमें अगर हम 67 ऐड कर दें तो आपका जितना बनता है 87 हो जाएगा आपका 15 है ना, और 9 6 आपका 15 एक 16 हो जाएगा, और 3 का जगह 4 हो जाएगा, और ये ऐड करेंगे तो आएगा 1465। तो ये देखो यहाँ पे 1465 लिखा है, ऐसा निकाला जाता है। मतलब ईस्वी में अगर 67 प्लस कर दोगे तो विक्रम संवत हो जाएगा, और विक्रम संवत में 67 माइनस कर दोगे तो आपका ईस्वी बन जाएगा। ठीक है, तो ये मैथ तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, तो मैथ में जब मैथ पढ़ाऊँगा तो मैथ का अलग क्लास चलेगा। तो इससे पहले आपको बता दूँ कि मैं इस चैनल पर हर क्लास की जो है हर सब्जेक्ट और हर क्लास का वीडियो अपलोड करूंगा। जिससे आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अगले डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरा वीडियो देख सकें। तो मैं इस पर पूरी हाई स्कूल की प्रिपरेशन करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, और फुल प्रिपरेशन करवाऊंगा, और जिसमें से आप 90% मार्क्स उसके ऊपर अब पा सकते हो। चैनल पे आपको हर सब्जेक्ट की क्लास मिलेगी। आज मैं फर्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट क्लास है हिंदी की, इसके बाद आपकी मैथ की मिलेगी, मैथ के बाद इंग्लिश की मिलेगी, फिर आर्ट को छोड़ के, अगर ड्राइंग को छोड़ के सारी क्लासेस इस पे मिलेंगी आप लोगों को। ड्राइंग की चाहिए हो, अगर ड्राइंग की चाहिए हो तो कमेंट कर दीजिएगा, उसकी भी स्टार्ट करा दूंगा। लेकिन ऑलरेडी आप लोगों की सारी क्लासेज फिर 5 सब्जेक्ट की चल रही हैं। ठीक है, तो अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मैं जो फ्यूचर में वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मेरा वीडियो आप मिस ना कर सके, जिससे कि यूपी बोर्ड में आप 100 में कम से कम 90 प्लस तो निकल ही जाओ, है ना। ये आपका जो है इतना तो हमें निकाल ही दूंगा अगर आप डेली मेरी रेगुलर क्लासेस करते हो तो क्या दिया गया है, जो जिस फॉर्मेट में मैंने बताया है उसी फॉर्मेट में लिखना है। पहले आप लिखेंगे कबीर दास का जीवन परिचय, हेडिंग डालेंगे, ये जो हेडिंग पड़ी हुई है। उसके बाद इतना सा लिखेंगे कि कबीर दास हिंदी साहित्य की निर्गुण काव्य धारा के महत्वपूर्ण कवि हैं। कबीर दास जी का जन्म स्थान वाराणसी का लहरतारा स्थान माना गया है। इनका जन्म अधिकांश विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। फिर आप लिखिएगा यहाँ पे जन्म सन इनका हुआ था 1398 ईस्वी और 1465 विक्रम संवत। फिर बात आती है इनके माता पिता की, यानी कि कुछ अधिकांश लोग मानते हैं कि इनके माता पिता जो थे एक विधवा महिला थी, जिसने लोक लाज के भय के कारण इनको जो है तालाब के किनारे डाल दिया था, जिससे कि उस तालाब के किनारे नीरू और नीमा नाम का एक दंपति जुलाहा जो था वो निकला और उनको मिल गया। तो उन्होंने ही इनका पालन पोषण किया था। किसने? नीरू और नीमा ने। ये चूंकि दंपति का मतलब होता है पति और पत्नी, और ये जुलाहा जो थे, यानी कि जुलाहा जो होता है, जुलाहा क्या होता है मतलब मुस्लिम कास्ट का जो होता है, तो इनको इसलिए मुस्लिम भी माना जाता है। ठीक है, जुलाहा। तो ये हो गया आपका। फिर अब बात आती है इनको शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। तो इनकी शिक्षा जो थी, इनके गुरु कौन थे? रामानंद जी थे। ठीक है, और फिर बात ये जो 60 में है आपका इतना पोर्शन, ये 60 में हो गया। फिर अभी लांग में लास्ट में थोड़ा सा अभी बताएंगे आगे। तो क्या है कि इतना हो गया आपका। फिर है मृत्यु। मृत्यु कब हुआ था? मृत्यु का सन इनका अभी मृत्यु का भी कोई निश्चित नहीं पता है, 2-3 मत हैं, लेकिन जो अधिकांशतः माना जाता है मृत्यु इनकी हुई थी 1518 ईस्वी में। और फिर 1518 में आप 67 प्लस कर देंगे तो आपका 85 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 85 विक्रम संवत चेंज हो जाएगा ऐसे। ओके, तो चलते हैं हम आगे नेक्स्ट पर। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मृत्यु सन इतना हुआ था। और फिर कबीर दास के माता पिता के बारे में, ये यहाँ पे कबीर दास जी के माता पिता के बारे में सही साक्ष्य नहीं मिलते, जैसा कि मैंने अभी बताया है। लेकिन इनको नीरू तथा नीमा नामक दंपति जुलाहे ने पालन पोषण इनका किया था। ठीक है, इनका पालन पोषण किया था। आगे भी यही प्रसिद्ध हुए, क्योंकि इन्होंने ही पालन पोषण किया था, तो मतलब इनके माता पिता इन्हीं माने जाते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि विधवा महिला अपने लोक लाज के भय के कारण, ये रुको थोड़ा सा जूम हो गया ज़्यादा, तो ये जो विधवा महिला थी लोक लाज के भय से जन्म देते ही इन्हें त्याग दिया था। नीरू तथा नीमा को ये तालाब के किनारे पड़े मिले थे और
उन्होंने ही इनका पालन पोषण किया, मैंने अभी ऊपर बताया आप लोगों को। फिर है कबीरदास मुसलमानी वातावरण में पोषित होने के बावजूद उनमें हिंदू संस्कारों का विशिष्ट छाप थी, संस्कारों की, ठीक है, यहाँ का है तो की कर लीजिएगा, हिंदू संस्कारों की विशिष्ट छाप थी। कबीरदास, आगे देखते हैं कि इनके मतलब शादी कहाँ हुई थी। कबीरदास का विवाह जो था लोई नामक एक स्त्री या कन्या से हुआ था। इनके 2 संतानें भी उत्पन्न हुई, एक का नाम था कमाल और दूसरे का नाम था, यानी कि पुत्र का नाम था कमाल और पुत्री का नाम था कमाली, ठीक है। तो ये याद करने में तो बहुत सरल है, कमाल और पुत्री कमाली हो गई, ठीक है, ये हो गई पुत्री हो गई। फिर कबीरदास ने एक स्थान पर अपने पुत्र का आह्वान करते हुए कहा है, क्या कहा है कि बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पुत्र कमाल, यानी कि जो कबीर का वंश था उन्होंने पुत्र कमाल को जन्म दिया, उपजा का मतलब जन्म दिया, ठीक है, या उन्होंने दोहे से आप लोगों को संबोधित किया है, ठीक है। और फिर आगे बात आती है कि कबीरदास, ये दोहा जो था बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप लोग लिखोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। क्या लिखा है, कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, ये उन्होंने स्वयं दोहे के माध्यम से बताया है, ठीक है। क्या बताया है दोहा इनका कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, यानी कि मसी मतलब मैंने, कागज मतलब कापी या किताब, छुयो नहीं मतलब मैंने कापी किताब को छुआ ही नहीं है, और कलम मेरे हाथ में ही नहीं गई है, ठीक है। तो आप लोग जान सकते हो कि इनके हाथ में कलम और किताब गई ही नहीं, फिर भी इतने बड़े एक कवि बन गए कैसे, है ना। तो इनके अंदर कोई ना कोई अलौकिक गुण तो होगा ही। तो फिर अब फिर बात आती है इनकी मृत्यु की। कबीरदास ने अंधविश्वास को आधार विहीन सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। जो लोग कहते थे कि काशी से, मतलब पहले की एक मान्यता थी कि जो लोग, मतलब पहले कहा जाता था कि जो लोग जो काशी में मरेंगे, ठीक है, उनको स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग में जाएंगे, और जो लोग मगहर में मरते हैं वो नरक में जाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था कि वो मरने के टाइम जब उनकी उम्र हो गई थी तब वो चले गए थे मगहर को। मगहर जाने के बाद वहाँ पे ही इन्होंने प्राण को त्यागा था, जिससे ये सिद्ध हो जाए कि ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब कि काशी में मरने से स्वर्ग मिलेगा और मगहर में मिलने से नरक मिलेगा, ठीक है। वही लिखा है यहाँ पे कि इस अंधविश्वास को तोड़ने के लिए काशी से जाकर कबीरदास जी ने मगहर में अपने प्राण त्यागे थे और जनमानस में व्याप्त उस अंधविश्वास को आधारविहीन सिद्ध किया, और काशी में मरने से स्वर्ग और मगहर में मरने से नरक प्राप्त होगा, ये चीज़ गलत साबित कर दी। ओके, फिर इनकी अब मेन चीज़ है रचनाएं। रचनाएं कौन कौन सी थी, रचनाएं देख लीजिएगा आप लोग। रचनाएं में क्या है, कबीरदास की वाणियों का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है, जिसके 3 भाग हैं, यानी कि कबीरदास ने बीजक लिखा था, उसमें 3 भाग हैं। कौन कौन से, नंबर 1 साखी है, साखी शब्द रामायणिया, ठीक है, यानी रामायणी। और फिर देखते हैं क्या है साखी में, क्या है ये साखी, साखी शब्द का मतलब साखी शब्द का रूप असली मीनिंग है साक्षी या मतलब साक्षी, ठीक है। और फिर साखी एक तरह के दोहा छंद है। फिर शब्द में क्या है, शब्द की शब्द का अप्रभंश है, संत कबीर के द्वारा कहा गया पद शब्द कहलाए हैं, ठीक है। उलटबासियाँ में क्या है, उलटबासियाँ ये कबीर कहे गए कूट पद हैं, इनमें ब्रह्मजीव जगत और माया आदि के संबंध में कहा गया है। फिर आती है रामायणिया की बात। रामायणिया में क्या, यह शब्द रामायणी का अशुद्ध रूप है, ठीक है। रामायणिया यानी रामायण जो था रामायणी का अशुद्ध रूप है, दोहा चौपाई के मिश्रित रूप, इसमें दोहा भी मिलेगा और चौपाई भी मिलेंगे इसमें। और जब आपकी व्याकरण की क्लास स्टार्ट होगी उसमें बताऊंगा कि दोहा क्या होता है, चौपाई क्या होता है, ठीक है, किसमें कितने मात्रा होते हैं, 11 13 मात्राएं होती हैं, और है ना, ये सब उस क्लास में कवर करूँगा। तो डेली क्लास करने के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। फिर है आपकी कौन सी है, कबीर जी की भाषा की बात आ गई। तो ये जो हेडिंग है ये इनको मेन कर लीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा भाषा, ये ब्लैक पेन से या ब्लैक स्केच से जिसको भी डालना हो डाल सकते हो। फिर ब्लू पेन से लिखेंगे कबीर जी की भाषा में पंजाबी मिलता है, राजस्थानी मिलता है, अवधी ब्रज है भाषा के पर्याप्त शब्द भी मिलते हैं।
ओके, फिर आती है बात आपकी साहित्यिक जीवन की। अब यहाँ पे ये हो गया आपका जीवन परिचय, ऊपर था जीवन परिचय, और फिर अगर आपका जीवन परिचय आएगा तो जीवन परिचय लिखोगे, और फिर आएगा साहित्यिक परिचय लिखिए, तब आप लोग इसको डालोगे। या फिर अगर दोनों लिख देते हो तब तो बहुत अच्छी बात है, तो दोनों लिखने की कोशिश करिएगा। साहित्यिक जीवन में क्या है, कबीर प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे, यानी कि ये भी लिख सकते हो कि कबीरदास जी प्रतिभा के धनी थे, ठीक है। वे कवि, उपदेशक और संत भी थे। कबीरदास जी ने किसी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण नहीं की, क्योंकि उन्होंने दोहे में लिखा था, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। लेकिन ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु की खोज की जो रामानंद जी सच्चे गुरु के रूप में मिल गए थे। भाग बड़े रामानंद गुरु पाया, ये एक इनका दोहा भी है। जन्म जन्म का भरम गमाया, यानी कि ये जो दोहा लिखा है ये ब्लैक पेन से आप लोग इन्वर्टेड कामा में ऐसे ऐसे करके लिख लीजिएगा, ठीक है। तो भाग बड़े गुरु रामानंद, यानी कि रामानंद गुरु पाया, जन्म जन्म का भरम गमाया, ठीक है। ये आपका दोहा हो गया। फिर बात आती है आपकी, अपने घुमक्कड़ जीवन में कबीर को अलग अलग मत के लोगों से धर्मों एवं आचार विचारों को मनन करने और कसौटी पर खरे उतरने वाले का अवसर मिला इनका, ठीक है, कसने का अवसर मिला। फिर इनका एक दोहा यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या है, पोथी पठि पठि जुग भवा पंडित भया न कोय। पोथी पठि पठि जुग भया पंडित भया न कोय, एक आखिर पीयू का पढ़े सो पंडित होए, ठीक है। इनका मेन दोहा है। इसको यहाँ वहाँ पे देखिए, जब जीवन परिचय लिखोगे तो ब्लैक पेन से जितने दोहा अगर याद हो, अगर वो लिख दोगे तो उससे एग्जामिनर को ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा आपकी कॉपी पे, जिससे आप नंबर पाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साहित्यिक जीवन थोड़ा सा मैंने बता दिया, ये साहित्यिक जीवन है आपका यहाँ तक, ओके। तो ये क्लास आपकी यहाँ पर ख़त्म हो, ये फर्स्ट क्लास है, इसका आपका दी एंड यहीं पर होता है। और अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, और उस चैनल को शेयर नहीं किया है तो बाकी और भी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी प्रिपेयर कर सकें, हाई स्कूल का प्रिपरेशन कर सकें। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो इस क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास।